नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। आज एक स्पेशल एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स ग्लोबल फ्री पावर रैंकिंग। जो अपडेट आ रहा है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, इंडिया के पास 51 लाख जवान, मिलिट्री पावर रैंकिंग में यूएस बादशाह को चाइना और रूसिया कई मंच पर दे रही है मात। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारी भारत डिफेंस सेक्टर पे कहां पर है, उसके आगे कौन कौन सी देश है और सबसे लोएस्ट कंट्री कौन है। यदि हम डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे साल 2024 की जो न्यू रैंकिंग अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। साल 2024 की सबसे ताकतवर मिलिट्री की सूची आ चुकी है। इसमें अमेरिका फिर नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर भारत है। पाकिस्तान इस सूची में 9वें नंबर में है। भूटान सबसे कम मिलिट्री ताकत वाले देश है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। जो अपडेट आ रहा है दुनिया भर की देश की मिलिट्री ताकत के अनुसार रैंकिंग तय करने वाले जो अपडेट आ रहा है ग्लोबल फायर पावर ने इस साल की न्यू सूची जारी कर दी है। इसमें अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है, भारत चौथे नंबर पर है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर रूस और चीन अवेलेबल है। इसमें बात करूं इस रैंकिंग के तय करने के समय ग्लोबल फायर पावर ने 60 अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान दिया था। इसमें यह तय किया गया था कि अमेरिका मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर है। यदि मैं बात करूं इसे लिस्टिंग में 145 देशों के शामिल किया गया था। जो 60 अपडेट आ रहा है कि 60 पावर हाउस पर रैंकिंग तय हुई थी और उसमें सैनिक को संख्या, मिलिट्री हथियार की संख्या, आर्थिक स्थिति और ज्योग्राफिकल लोकेशन को आदि शामिल किया गया था। जो अपडेट आ रहा है पहले फ्रेंड्स अमेरिका, सेकंड में रूस, थर्ड में चीन, 4 में भारत है, 5 में दक्षिण कोरिया, 6 में यूनाइटेड किंगडम, 7 में है जापान, 8 में तुर्की, 9 नंबर में पाकिस्तान, 10 नंबर में है इटाली। और सबसे कम ताकत वाली 10 देश में 1 नंबर में है भूटान, उसके बाद 2 नंबर में है मालदीव, 3 नंबर में है सुरीनामा, 4 नंबर है सोमालिया, 5 नंबर में है बेनिन, 6 नंबर में है लाइबेरिया और 7 नंबर में है बेल्जी, 8 नंबर है सीरियालैंड और 9 नंबर है सेंट्रल अफ्रीकन्स अवेलेबल है, 10 नंबर में आयरलैंड अवेलेबल है। दुनिया की 3 बड़ी सेनाओं की सामने ये कोई टिक नहीं सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय मिलिट्री के बारे में। पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट के पास यानी कि अमेरिका के पास क्या क्या है, 1 नंबर पोजीशन में वो क्यों है। देखिए मिलिट्री के लिए मौजूदगी सैन्य पावर 14.94 करोड़ से ज़्यादा है। सर्विस के लिए फिट 12.39 करोड़ से ज़्यादा है। कुल सैन्य कर्मी उसके पास 21.27 लाख से ज़्यादा सक्रिय सैन्य क्षमता है। 13.28 लाख पैरा मिलिट्री, यदि हम बात करेंगे 13.28 लाख क्या है, इसमें ज़्यादा सक्रिय सैनिक क्षमता है उसका। पैरामिलिट्री है नहीं, अमेरिका में पैरामिलिट्री कोई है नहीं, बट भारत में पैरामिलिट्री है। वायुसेना में 7 लाख से ज़्यादा लोग हैं, स्थल सेना में 14 लाख से ज़्यादा लोग हैं, नौसेना में 6.67 लाख ज़्यादा है। अमेरिका के पास 1854 फाइटर जेट है, इसमें 896 अटैकिंग फाइटर जेट है, 957 ट्रैफिक विमान है, ट्रांसपोर्ट विमान है तो 2648 रनर्स अवेलेबल है, 606 टैंकर्स पलटी है, 5773 हेलीकॉप्टर है, 1000 अटैकिंग हेलीकॉप्टर थे। स्थल सेना के पास 4657 टैंक्स अवेलेबल है, 3.60 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हैं, 1595 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी गन अवेलेबल है, 1267 हेडी आर्टिलरी अवेलेबल है, 694 MLRS रॉकेट आर्टिलरी अवेलेबल है। अमेरिका की नौसेना के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर है, 75 डेस्ट्रॉयड अवेलेबल है, फ्रिगेट नहीं है, 23 कम्बैक्ट है और 64 पनडुब्बियां है, 5 पेट्रोल वैसल और 8 माइल वारफेयर अवेलेबल है। तो ये है यूनाइटेड स्टेट की पावर, आप बता सकते हो ये चीज़ है, इसलिए ये नंबर 1 में है। सेकंड में रूसिया क्यों आता है। देखिए रूस, जहाँ तक हम बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की रूस, तो रूसिया की यदि हम बात करेंगे मिलिट्री के लिए मौजूद सैन्य पावर 6.94 करोड़ से ज़्यादा सर्विस के लिए फिट है, 4.64 करोड़ से ज़्यादा कुल सैन्य कर्मी है, 35.70 लाख से ज़्यादा सक्रिय सैन्य क्षमता है, 13.20 लाख पैरामिलिट्री में 2.50 लाख है, रिजर्व पर्सनल में 20 लाख है, वायुसेना में 1.65 लाख है, स्थल सेना में 5.5 लाख और नौसेना में 1.60 लाख सैन्य रूस के पास है। यदि हम बातेंगे वेपन सिस्टम के बारे में, रूस के पास 809 फाइटर जेट्स है, इसमें 730 अटैकिंग फाइटर जेट है, 453 ट्रांसपोर्ट विमान है, 552 ट्रेनेस है, 145 सफल मिसाइल एयरक्राफ्ट है, 19 बात करूँ 19 टैंकर्स पलटी है, 1547 हेलीकॉप्टर है, 559 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। स्थल सेना के पास 14,770 टैंक है, 1.61 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, 6,208 सेल्फ प्रिपेड आर्टिलरी है, 8,356 टोडो आर्टिलरी है, 3065 MLRS में रॉकेट आर्टिलरी है। रूसी नौसेना के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 14 डिस्ट्रॉयड है, 12 फिटिंग है, 83 कम्बैक्ट है, 65 पनडुब्बियां है, 122 पेट्रोलिंग वैसल है और 47 माइंस वेफेयर अवेलेबल है। अभी हम बात करेंगे तीसरे नंबर में गिने जाने वाले देश चाइना।
मिलिट्री के लिए मौजूद मैन पावर 76.30 करोड़ से ज़्यादा सर्विस के लिए फिट है, 62.60 करोड़ से ज़्यादा। कुल सैन्य कर्मी 31.70 लाख है, सक्रिय सैनिक क्षमता 20.3 लाख से ज़्यादा है। पैरामिलिट्री में 6.25 लाख है, रिजर्व पर्सनल में 5.10 लाख है, वायुसेना में 4 लाख और थल सेना में 25.45 लाख और नौसेना में 3.80 लाख है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो जो नाभी सिस्टम है, नाभार सिस्टम में काफ़ी हद तक सबका कम सोल्जर है, बट स्थल सेना में काफ़ी हद तक ज़्यादा सोल्जर रखा गया है और एयरफोर्स की बात करेंगे उस हिसाब पे रखा गया है। जिनके पास 1207 फाइटर्स है, इसमें 371 अटैकिंग फाइटर जेट है, 289 ट्रांसपोर्ट विमान है, 402 ट्रेनर्स है, 112 सफल मिशन एयरक्राफ्ट है, 10 टैंक्स पलटी है, 913 हेलीकॉप्टर है, 281 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। स्थल सेना के पास 5000 टैंक्स है, 1.34 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, 3850 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, 1434 रोड आर्टिलरी है, 3180 MLRS रॉकेट और आर्टिलरी अवेलेबल है। इसमें बात करूँ चीन नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर है, 49 डिस्ट्रॉयर है, 42 फ्रिगेट्स है, 72 कैम्बैक्ट है, 61 पनडुब्बियां है, 150 पेट्रोल क्लास और 36 माइल बैंक फायर अवेलेबल है। चौथे नंबर में आता है हमारे देश भारत। देखिए फ्रेंड्स, मिलिट्री के लिए मौजूदी सैन्य पावर 65.76 करोड़ से ज़्यादा, सर्विस के लिए फिट 51.90 करोड़ है, ज़्यादा कुल सैन्य कर्मी 51.37 लाख से ज़्यादा है, सक्रिय सैन्य क्षमता 14.55 लाख से ज़्यादा है, पैरामिलिट्री 25.27 लाख है, रिजर्व पर्सनल में 11.55 लाख में, वायुसेना में 3.10 लाख सैन्य से ज़्यादा है, स्थल सेना में 21.97 लाख से और नौसेना में 1.42 लाख अभी सोल्जर हमारे पास है। भारत के पास 606 फाइटर्स है, इसमें 130 अटैकिंग फाइटर जेट्स है, 264 ट्रांसपोर्ट विमान है, 351 ट्रेनर्स है, 70 सेफल्स मिसाइल एयरक्राफ्ट है, 6 टैंकर्स पलटी है, 869 हेलीकॉप्टर है, 40 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। स्थल सेना के पास 4614 टैंक्स है, 1.51 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, 3243 टोडो आर्टिलरी है, 702 MLRS रॉकेट अवेलेबल है। भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 12 है, ठीक है, एयरक्राफ्टर है जो कि 12 डिस्ट्रॉयड है, 12 यहाँ पर फिटिंग थे, 18 कम्बैक्ट है, 18 पनडुब्बियां है, 137 पेट्रोल वेजल है। तो फ्रेंड्स, यू कैन इमेजिन कि यदि हम पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो चौथा नंबर में 2023 में भी भारत था, 2024 में भी भारत है, ठीक है। तो पाकिस्तान यहाँ पर 9 नंबर पे है, अमेरिका नंबर 1 बजाय रखा है अपने आप को, 2 नंबर में रूस था, रूस है, 3 नंबर में चाइना था, चाइना है, 4 नंबर में भारत, उसके बाद दक्षिण कोरिया है, ठीक है, जापान है, उसके बाद तुर्की है, पाकिस्तान है, इटली है, तो यहाँ पर 9 नंबर में पाकिस्तान आता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने ये बात की कि ग्लोबल फायर पावर के रैंकिंग के तहत जो यदि हम पूरे वर्ल्ड की जो 4 कंट्री है, भारत, अमेरिका, रूस और चाइना, उनके सैन्य ताकत के बारे में हम लोगों ने आज जानने को मिला। क्या क्या ओपन सिस्टम में वो चीज़ हम लोगों ने आज अपडेट किए और कितना ओपन सिस्टम में कितने सोल्जर है, कितना फिट है, कितना रिजर्व पुलिस है, वो सब कुछ आज हम लोगों के अपडेट किए। देखिए फ्रेंड्स, चीज़ों को करने के लिए काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को ला पाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज़, फिर मिलेंगे एक न्यू डिफेंस न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।